मगर पानी भरेगा नहीं उसमें, ये सब कुछ है, भूख भी लगती है, प्यास लगती है, सब कुछ देते हैं। अरे बात तो अंदर की है। एक होती है नॉलेज, एक होती है नोई। तो नोई अंदर की बात होती है, समझने। बंधन होते हैं, एक बंधन बाहर का होता है, एक अंदर का। एक छोटे से दृष्टांत से एक गाय वो बांध के कोई भैया ले आ रहे, किसी भैया ने पूछ लिया गाय को बांध के कहाँ ले आ रहे हैं, इतनी कही तब तक गाय भवन गई, वो छूट गई आती। ओ भाई अब भैया बांध के ले आ रही थी, बाकी पीछे पीछे ढूंढ रही। तो वो बंधन रस्सी का तो दिखाई दे रहा था हमको, पर वो भीतर थे भैया गाय थे बंधने के, मेरी गाय पीली सी ऐसी सिंगनी की कहाँ देखी का काम देख दो दिन आएंगे, 3 दिन आबू ढूंढ रहे हैं। तो वो बंधन अंदर का है, ये अंदर के बंधन कटे हुए होते हैं। वो गाय से बंधन बने हैं, तो गाय भैया के बंधन उनके अंदर के थे, और वो बंधन बाहर का टूट सकता है, ये अंदर के बंधन टूट, यही अंतर होता है। संतों कहते हैं इसके अंदर तो शांति हो, वो शांति में रहता हो, शांति बांटता हो। इंग्लिश भाषा में भी इसका बड़ा गहरा अर्थ निकलता है। ऐसे ही सन ऑफ द ट्रुथ, एवरीवन ऑफ द मॉरल, नियोजन इज द प्रिंसिपल, जैसे विचार करके सन ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई का बेटा हमेशा सच्ची बात करे और चतुर को सच्चाई को फैलाए, और ट्रांसफर द मॉरल, और चतुर सच्चाई को फैला रहे, अपने विचारों में क्रांति ला दे। जैसे अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध बात मिल गए तो ट्रांसफर ऑफ द मॉरल, उसके विचारों में ट्रांसफर हुआ कि नहीं। और मराकट डाकू को सप्तऋषि मिले, नारद जी मिले, तो देखो वो भी वाल्मीकि ऋषि बने कि नहीं बने। तो ये से विचारों में क्रांति ला दे। हमारे नियोजन प्रेसिडेंट नए सिद्धांत को प्रतिपादित कर ले। देखो डकैत से वाल्मीकि को महात्मा बना दिया, तो नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नहीं किया। ऐसे संतों की बात होती है, जिसके अंदर तुम शांत हो और शांति में रहने की बात हो। ये समझ में आ जाता है कि ये महसूस नहीं होता, वो बात तो अंदर की, समझाने की बात वो अंदर की बात होती है। पौरण पहले ऐसा था ना, और साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो हो नरक में बासा, निश्चित न बसौ लवार के पासा। जैसे भैंस के साथ लबेरू रहता है, हम जाना जिन प्राणी पदारों से लबेरू की तरह लगे डोल रहे, सब छूटने वाले हैं, लवारों के साथ ले रहे हैं, ये आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। किनारा कर किनारे से किनारे टूट रोटी खाए दौरा कभी सारी संपत्ति जीवन भर करता रहा, धन एक दिन निश्चित हो जाएगा। तस्वीर पर मालाओं से कोई नहीं करेगा साफ, एक दिन जल करके 2 मुट्ठी हो जाएगी रात। मनुष्य तेरी यही है औकात, इसलिए थोड़ा सा भजन कर ले, वही जाएगा तेरे साथ। पर हमारी समझ में नहीं आ पा रहा। अब उसको और हो गया, अब शरीर छोड़ गए, तो फिर क्या हुआ, पड़ोसी से लड़ाई होगी, वो 5 कंडे रखने जाएगा, तो आपसे कह देगा भैया माफ कर देना, उसने मेरी खोपड़ी खराबी तुमसे लड़ गया था। और चाहते वक्त वो तो लास्ट में तो माफी मांग लेगा, और लड़का क्या कहेगा, परिक्रमा दे देकर खोपड़ी में लठ देगो, ओ दादा धड़ाक लठ दे देगो। बताओ ताई की काज हमने बेईमानी करी, और वो मरे मराई में लठ दे रो भक्का आगे देख दे तो जा बाबा तेरे खूब कमाए करे वो दादा ताकि काजे बेईमानी करी। ये संत तो होश की दवाई खिलाते हैं, होश की दवाई यदि समझ में आ जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो देखो छोटी छोटी बातों को यदि विचार करें, हमारा जो हिंदी साहित्य की भाषा का है बड़ा गहरे अर्थ निकलते हैं, समझ में आ जाए। तो देखो 50 साल की उम्र के पहुंच चुके हैं, 1 से लेकर 100 तक का विचार किया, ये विचार की वाणी है। 50 आसन पचाया जाए, वो पूरी है भाई ना आते वो सब आ जाए। 50 के बाद आता है 51 एक परम तत्व सत्य है भाई के बन जाऊं, परमात्मा को जीव को चित्र को अपनी परिभाषा के अंदर है। 51 एक बन जाऊं, और सब छूटे हुए बारे हैं वो सभी दवाई खा जाऊं, या संत तो या समझा रहे हैं। और फिर 52 की हमें बहुत मान लाई बड़वाई दंत संत करता है, अब दंत संत ना करने गाड़ी में ब्रेक लगा बने हैं। 53 तीसरे पर स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तीसरा पन आ गया, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे तो हम लोग पार्किंसन उसको प्रकृति कहते हैं, मानवी वाले परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा की चिट्ठी आ गई, कौन सी, ब्याह की काज, सफेद चिट्ठी आ गई, टेंट कर लो हलवाई कर लो, तो भाई तो आ गई सफेद चिट्ठी जी, सफेद से भूल वक्त कह तो गई, सफेद चिट्ठी आ गई, निकासी ब्याह है वे बार तैयार है, और चिट्ठी फार कहते हैं कि नहीं सुनना नहीं काऊ की कारों छपोते आए 10 रुपया 20 रुपए का टुकड़ी तने को आवत है।
तो वो कारवा चल रही तो चिट्ठी फाड़ के फेंक दी, तब तक दूसरी चिट्ठी फिर आएगी। इन नाक में 100 ग्राम वजन धरो है, ताब ले सुन रवाला सो वो चिट्ठी फाड़ के फेंक दी। फिर एक चिट्ठी और भेज रहे हो भैया प्रकृति, दांत चले गए बढ़िया टकाटक बत्ती लगवा लाई, वो चिट्ठी फाड़ के फेंक दी। फिर एक चिट्ठी और आ गई कान तक कमसर पर, एक डिबिया सी आई कान में लगाए ले लो जेब में डालो सह लो, वो चिट्ठी फाड़ के फेंक दी। फिर और चिट्ठी आ गई सिंगल डाउन हो गया जाने वाली गाड़ी है, कमर झुक गई पर ना आए तो कह रहे वो सर्वले। इसलिए त्रिपल की बात को स्वीकार करें मित्रों, ये 5 और 10 समझने नहीं आते हैं, ये 5 और 10 समझ में नहीं आते हैं और 15-20 जवानी के झसक में गुजर जाते हैं। 25 और 30 में धन लगाते रहो, ईमानदारी से धन कमाते रहो। 35 और 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती, इस उम्र की बदमाशियां कोई अच्छी नहीं होती। 35 और 50 की उम्र आपको अनुभव देके जाती है। और 55 में जब उम्र होती है 55 में तो लौट लौट के बचपन में झांकता है, और जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो हमारे गिरोह का हिसाब मांगता है। और जब 65 में तो यही होता है, यह मेरी पोती है, यह मेरा पोता है। 65 साल में तो यही होता है। वो 70 में विचारों के सहारे को तरसता है, वो 75 में पश्चाताप करता है अनेक, वो 80 में पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अब हमारे परम श्रद्धेय संत मुझसे जो हमारे गुरु भाई बैठे वो भी कहेंगे, मैं बोलते चला साहिब बनने गए सबके अंदर परमात्मा मेरा 3 बार बंधन